बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं आज शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लाहौर की सबसे मशहूर और करारी फ़िश यानी चिड़ा फ़िश की रेसिपी। रेस्टोरेंट्स में और ढाबों में कौन कौन से ऐसे मसाला जात इस फ़िश के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता होता और वो स्पेशली छुपाते हैं लोगों से। और इसको बनाने की कुछ ख़ास टिप्स जिसकी वजह से इसके अंदर रेशे नहीं बल्कि क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे। ये देखें, इसको कट किया है तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बड़े बड़े से क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। यही इस रेसिपी की कामयाबी है। आपको पता है ना कि चिड़ा फ़िश काफ़ी ज़्यादा थिन शेप में होती है, लेकिन इसके अंदर से ये देखिए कितने बड़े बड़े क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सारे सीक्रेट्स जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले ली है मैंने एक चिड़ा फ़िश, तकरीबन 1 केजी इसका वेट था। और ये देख लें इसकी शेप, ये फुल फ़िश ली है। इसको मैंने साफ़ करवा लिया था, अंदर से साफ़ करवाया था, बाहर से ये वैसी की वैसी है। अच्छा, अब इसकी कटिंग को लेके भी इसमें कुछ सीक्रेट्स हैं। जब आप रेस्टोरेंट में या फिर बाहर से लेके इस तरह की फ़िश खाते हैं ना, तो वो सेम ऐसी शेप में बनी होती है, उसकी आइज़ भी नहीं निकाली होती और उसको अच्छे से साफ़ भी नहीं किया होता। लेकिन जब आप इसको घर में बनाएं ना, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके जो एक्स्ट्रा ये जो एजेस हैं वो आपने कट कर देने हैं, आगे से सर आपने उतार देना है और आइज़ भी निकाल देनी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग हो गई है, यानी बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई हुई है। अब बारी आती है जी कट्स की। इसको कट्स लगा लेंगे ताकि ये गलने में आसान हो और बहुत अच्छे तरीके से ये जो मसाला जाता है ना इसके अंदर तक इसका असर आए। कटिंग करना भी बहुत आसान है। जब मैं शॉपिंग मॉल से इसको लेके आई थी तो मैंने इसके अंदर से सफाई करवा ली थी, लेकिन इसके आगे से इसका सर और इसके कुछ एजेस मैंने खुद उतारे हैं। कट्स लगा लिए हैं, ये थोड़े डीप कट्स हैं, तो अच्छे से कटिंग हो चुकी है। अब इसका स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। इसके मसाले के लिए क्या क्या अज़ात जाएंगे, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून अजवाइन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चुटकी सौंफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 6 से 7 सुर्ख मिर्चें। अजवाइन जो है ना इस रेसिपी की जान है। फ़िश के अंदर अगर अजवाइन आप यूज़ नहीं करेंगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। अच्छा, रोस्ट करने से ना इसका टेस्ट डबल नहीं बल्कि 4 गुना आपको ज़्यादा आएगा। और रोस्ट करते ही जो किचन में इसकी खुशबू है ना बहुत ज़्यादा निकल के आती है। 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लिया है और अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इस मसाले को हमने ब्लेंड करना है, थोड़ा सा पीसना है। कूट सकते हैं आप दौरी में या फिर ब्लेंडर में इसको पीस सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं करना, थोड़ी सी मोटी फॉर्म में इसको रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इस फॉर्म में फ़िश के ऊपर लगा नज़र आए। अब इसके अंदर कुछ और मसाला जात जाएंगे जी। 1 टीस्पून नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आमचूर का पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करते हैं। आप ये मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के सेव कर सकते हैं और महीनों यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून मसाला, फ़िश फ्राई मसाला है जी। और इसके अंदर आप कुछ और मसाला जात भी जाएंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबल स्पून लेमन का रस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें, सारे मसाला जात अच्छे से यकजान हो जाएं। अब हमने इसको थोड़ी सी पेस्ट फॉर्म में लाना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, रनी फॉर्म में इसको नहीं करना। अगर यहाँ पे आपका मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन इस शेप में नहीं होगा जिस शेप में आपको अभी नज़र आ रहा है, बहुत गाढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे जी बेसन। बेसन को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन यहाँ पे क्यों ऐड किया है, बेसन इसलिए ऐड किया कि जब ये मसाला मछली के ऊपर लगेगा तो फिर अच्छे से लग जाएगा, उतरेगा नहीं। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को मैरिनेट करके रखना है। मैरिनेशन बहुत ही आसान है। इस तरह आपने ये जो कट्स लगाए हैं इसके अंदर भी इस मसाले को फिल कर देना है ताकि ये मसाला जो है ना अंदर तक जाए, इसकी खुशबू, इसका असर अंदर तक जाए। यानी जब ये फ़िश बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना, तो ये नहीं कि बाहर से लगा होगा और बाहर से आपको टेस्ट आएगा, ये बिल्कुल इसके अंदर भी जा चुका है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, इसका असर इसके अंदर तक भी जाएगा। तो दोनों साइडों पे लगा देना है और अंदर की साइड पे भी अच्छे से इसको पेस्ट कर देना है, लगा देना है।
और ये जो कट्स हैं इसके अंदर भी अच्छे से लगाना है। अब इस तरह मसाला लगाने के बाद ना आप इसको अगर ओवरनाइट के लिए रख देंगे, यानी पूरी रात भी रख देंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले का असर इस फ़िश में से आएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट करके रखें। अच्छा, ये स्टेप इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है, इस वजह से इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, यानी मसाला अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेस्ट करना है, लगाना है। जितनी अच्छी इस मसाले की कोटिंग होगी उतना अच्छा इस फ़िश के अंदर से टेस्ट आएगा। यानी इस फ़िश की कामयाबी का राज जो है ना इस मसाले के अंदर छुपा हुआ है। एक तो मसाला बनाना मैंने आपको सिखाया है, दूसरा आपने अच्छे से कोटिंग करनी है और अब इसको रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, ताकि जब ये फ़िश बने तो सारे मसालों की खुशबू और टेस्ट आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बड़ा कप ले लिया है मैंने कुकिंग ऑयल का और उसको ऐड कर दिया है एक पैन में, और 2 घंटे हो चुके हैं और फ़िश भी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो फ़िश फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऐड कर देंगे फ़िश। फ़िश को आपने एहतियात से इसके अंदर ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना तेज़ मैंने ऑयल को गर्म किया हुआ है, यानी अभी आंच तेज़ है ताकि ये जो मसाला है ना अच्छे से साथ ही स्टिल हो जाए, यानी हिले ना, मसाला उतरे ना। तो इस तरह थोड़ा सा ऑयल को मूव कीजिएगा, और इस फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट 1 कप में इस फ़िश को फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, चीड़ा फ़िश ना देखने में और शेप में बिल्कुल स्मार्ट सी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, थिन सी होती है। इस वजह से इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। अब साइडों से जो ऑयल है ना वो इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर जो लेयर है कोटिंग की हुई है हमने मसाले से, वो बहुत अच्छे तरीके से स्टिल हो जाए। अच्छा जी, अब एक साइड से बहुत अच्छे तरीके से स्टिल हो चुका है। अब 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है। साइड आपने एहतियात से चेंज करनी है। तो ये फ़िश बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है बनने के साथ ही, और दूसरा इसके ऊपर जो कोटिंग है वो अच्छे से स्टिल होनी चाहिए, उतरनी नहीं चाहिए। और थर्ड नंबर पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पीस फुल शेप में ही होता है ना, तो फिर इसको एहतियात के साथ आपने टर्न करना होता है। 2 मिनट के लिए इस साइड से भी पका लेंगे, और जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे फिर से साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए जी, साइड चेंज करने के लिए मैंने स्पैचुला जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अच्छा, वीडियो शूट करने में और रेसिपी को कवर करने में और पीस को कवर करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। इस वजह से ना मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आराम से ही हो गई थी इस फ़िश की जो साइड है वो चेंज। 2-2 मिनट के लिए दोनों साइडों से ये पक चुकी है। अब मज़ीद इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। अब 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको दोनों साइड से कुक कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने प्लेटर को डेकोरेट कर लिया है सैलेड लीव्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रेजेंटेशन मैंने की है लेमन, टमाटर और सलाद के पत्तों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये अंदर तक पक चुकी है और इसके अंदर क्रिस्टल्स वैसे ही आए जैसे आने चाहिए थे या नहीं। तो अभी फ़ोक की मदद से इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बनी है, और इसका मैं अभी पीस आपको चेक करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि इसके अंदर टोटली जो क्रिस्टल्स हैं वो बन चुके हैं। अच्छा, फ़िश के अंदर जो पानी है ना वो सारा ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी शाइनी नज़र आ रही है। इसके अंदर तक जो ऑयल है, यानी ये अंदर तक ऑयली हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके क्रिस्टल्स बन चुके हैं। यही इस रेसिपी की कामयाबी होती है कि ये जब रेडी हो ना तो इसके अंदर रेशे नहीं बल्कि क्रिस्टल्स बने। ये जैसे कि मैंने स्टार्ट में दिखाई थी कि बहुत ही थिन होती है और बहुत ही इसकी लुक पतली सी होती है, लेकिन ये देखें इसके अंदर बिल्कुल क्रिस्टल्स बने हैं। देखिए जी, कितनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है लाहौरी चीड़ा फ़िश की। तो जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।